हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रांगण पे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम एक और वीडियो लेके आ गए हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के हम वे क्वेश्चन करेंगे जो पिछले कुछ सालों में एग्जाम में पूछे गए, कुछ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले भी हमने मेंसुरेशन का एक वीडियो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, आप यह वीडियो पहले देखें या फिर वह वीडियो पहले देखें, कोई भी पहले दूसरी बार देख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सारी चीजें कुछ इस तरह से समझाई गई हैं कि आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कई परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कुछ आसान भाषा में करेंगे जिससे कि टेंशन की कोई बात नहीं है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहले पढ़िए। इसको कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमित कितनी है। देखिए क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा ऐसे नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है लेकिन बहुत कम चांस में पूछता है कि भाई लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, बताओ क्षेत्रफल। आपको कुछ सब अप्लाई वही चीज करना है, बस आपको वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं दी है, बस क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है। ठीक है, अगर अनुपात दिया है तो कोई टेंशन नहीं। 9 और 7 का अनुपात दिया है। ठीक है, 9 और 7 का अनुपात दिया तो सीधे इसको कहिए भाई साहब आप 9x हो और आप 7x हो। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है आपका क्षेत्रफल 9x गुणे 7x, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है 252 वर्ग सेंटीमीटर, इसको बराबर करिए। कुछ नहीं है, बस आपको डराने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक्स स्क्वायर रख लीजिए। ठीक है, अब 252 है ना, 252 इसको भाग दीजिए 9 और 7, 9 गुणे 7 से। ठीक है, कितना आ जाएगा? तो आप सबसे पहले 9 से काट लीजिए, 9 दूना 18 हो जाता है। ठीक है, और 9 अठे 72। ठीक है, अब यहां से 7 से काटिए, 7 चौका 28, 4 बार में कट गया। यहां से एक्स स्क्वायर का आपका मान है 4, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट के अंदर में क्या हो जाएगा? 4। इसको बाहर करेंगे, रूट हटाएंगे, आपका वर्गमूल निकालेंगे, आ जाएगा 2। यानी कि एक्स का जो मान है वह 2 है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि परिमित कितनी होगी। तो बताइए परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई। इतना ही ना होता है, मतलब दोनों लंबाई चौड़ाई को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ पे पहले भी मान निकाल सकते हैं लेकिन पहले मान मत निकालिए क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, लंबाई चौड़ाई 9 7 16, 9x और प्लस 7x। ठीक बात है, और गुणे 2 कर लीजिए। यहाँ पे 9 7 16x हो जाता है, 16x। ठीक है, अब x का मान रख दीजिए, x का मान 2 है, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 और 16 चौका 64, 64 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन में उस आयत की परिमित। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको देखने में डर लग रहा था। ठीक है, रेशियो दिया था, क्षेत्रफल को बराबर कर दिया हमने, एक्स का वैल्यू आया, एक्स के बाद हमें लंबाई चौड़ाई मिल गई, वहां से हमें परिमित निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ भी पूछ रहे क्वेश्चन में आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में पिछले वीडियो में जो क्षेत्रमिति का वीडियो मैंने बनाया था उसमें काफी अच्छे से बता रखा है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उससे देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद भी देखेंगे तो चीज समझ में आएंगी, उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए कभी भी आपसे कई तरह के से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपको परसेंटेज में भी मिल जाएगा, औसत में भी मिल जाएगा, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में भी मिल जाएगा। ठीक है, हर जगह आपको यह परिवर्तन वाला क्वेश्चन मिलेगा कि भाई साहब एक चीज 5% की वृद्धि कर दे रहे हैं, दूसरा चीज 10% की कमी कर दे रहे हैं, या फिर डाटा कुछ भी वृद्धि कमी दे सकता है। ठीक है, ओवरऑल जो परिवर्तन आएगा वह क्या आएगा, तो इसमें हमेशा याद रखना है, मैं हमेशा बताता हूं यही कि भाई साहब आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ कुछ क्षेत्रफल वाले में आप इसे दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? देखिए 5% आप मान लीजिए इसको, क्या आप एक को मान लीजिए 10, लंबाई 10 मान लीजिए। ठीक है, और चौड़ाई कितना मानेंगे? चौड़ाई को भी 10 मान लीजिए। 10 माने 10 या 100 मानेंगे तो आसान होगा, क्योंकि ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई आप मान लेते हैं यहाँ पे, यह भी 10 यह भी 10। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि लंबाई में 5% की वृद्धि, इसका 5% कितना होगा? ठीक है, इसका 5% कितना होगा? तो आप कहेंगे भाई साहब यहाँ 10.5 हो जाएगा, यानी कि अगला जो आएगा 10.5 आ जाएगा। ठीक है, 10.5 आ जाएगा। उसके बाद आपका चौड़ाई क्या कह रहा है? चौड़ाई में 10% की कमी यानी कि 1 की कमी, यह 9 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले क्षेत्रफल इतना था, 100 था, इन दोनों को गुणा करेंगे जितना भी क्षेत्रफल आ जाए। ठीक है, 9 5 45। ठीक है, ठीक है, और 9 9 9 कने 9, इतना आ रहा है क्षेत्रफल। तो अब देख लीजिए कितना कमी है, कितना कितना यह कम हो रहा है, तो जितना भी कम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 है पहले, 100 से जितना भी कम होगा या फिर अधिक होगा। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? आप बोलेंगे 5.5 कम हो रहा है, यानी कि इतना ही परसेंटेज आपका हो जाएगा क्षेत्रफल में कमी, क्योंकि यहाँ पे 10 गुणे 10 हमारा क्षेत्रफल था, यह भी क्षेत्रफल था। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं।
यहाँ पे आप डायरेक्ट एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। मैं कई बार, मैं जितनी भी परसेंटेज में या फिर आपका मेंसुरेशन लीजिए या फिर किसी भी चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं हमेशा बताता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, 5% की वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि को आप प्लस करिए। ठीक है, प्लस से डिनोट करिए, और माइनस हो जा रहा है जहां पे कमी हो रही है उसको माइनस से डिनोट करिए, -10। अब यहाँ पे इन दोनों का, यहाँ पे क्या रखना है, इन दोनों साइन का आपको मल्टीप्लीकेशन, माने कि प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 10 गुणे 5 और डिवाइड कर दीजिए 100 से। बस यहाँ पे अगर साइन ओवरऑल जो वैल्यू आता है अगर प्लस में आएगा तो आपको समझ जाना है कि वह वैल्यू क्या है, परिवर्तन वृद्धि हो रहा है, और अगर माइनस में आएगा तो मतलब आपको समझ जाना है कि वहां पे कमी हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैंसिल करेंगे, इतना खत्म हो गया। यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा, आपको यहाँ पे बच जाएगा -5। ठीक है, और फिर माइनस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0.5 बच जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5.5। यानी कि इतना परसेंट का क्या हो रहा है, माइनस में आया है, मतलब कमी हो रही है। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन में जो आ रहा है, ओवरऑल जो क्षेत्रफल में आएगा परिवर्तन, वह 5.5% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यहाँ पे भी इतना की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो यह चीज ध्यान रखना है, साइन का हमेशा ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन में देखिए बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे से क्लास में कोई कंपिटेटिव क्लास जैसे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल का जो भी प्रिपरेशन होता है वहां से इसको रटा दिया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इस प्रश्न से, इस ऐसे क्वेश्चन मेंसुरेशन में आने ही आने हैं। क्या है, ठीक है, कह रहा है कि एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। ठीक है, यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणे कितना 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को कैसे समझना है आपको, देखिए आप मान लीजिए जिस कमरे में आप रहते हैं, ठीक है, उस कमरे में अगर टाइल लगवाना है, ठीक है, आपसे बता दिया जाए भाई साहब देखो कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है इतनी है, और एक टाइल का जो लंबाई और चौड़ाई इतना है, आपको बताना हो कि बताओ कितने टाइल आपको आएंगे आपके कमरे में, तो आप क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, आप जितना क्षेत्रफल है आपके कमरे के फर्श का उसको डिवाइड कर दीजिए, किससे, एक टाइल के क्षेत्रफल से। एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, आपको यह पता चलेगा कि उस टाइल का जो मेजर है, उस टाइल की लंबाई चौड़ाई के कितने टाइल आपको लगेंगे, जिससे कि आपके कमरे में क्या हो जाएगा, उतने टाइल आएंगे और आपके कमरे में टाइल लग जाएगा। इस तरह से समझना है। देखिए 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े क्या हैं, बरामदे हैं। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे यूनिट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, खास ध्यान रखना पड़ता है। जो पत्थर है 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े, ठीक है, 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े, यह तो ठीक है, हमने लिख लिया, लेकिन इसको भाग करना है किससे, 6 डेसीमीटर, और यहां पे 6 गुणे 5 डेसीमीटर पत्थर का जो चौड़ा लंबाई और चौड़ाई है यह है। लेकिन यहाँ पे यह दोनों का क्या होना चाहिए, यूनिट सेम। यहाँ पे मीटर है, यह डेसीमीटर है, इसको भी डेसीमीटर में करिए। कैसे होगा, मिमी सेमी डेसीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि मिमी, ठीक है, मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिमी सेमी, फिर सेंटीमीटर, ठीक है, फिर डेसीमीटर आता है, और फिर क्या आता है आपका मीटर आता है। ठीक है, यहाँ पे मिमी सेमी डेसीमीटर, अब डेसीमीटर पहले आता है, अब यहाँ पे मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 0 0 दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये अभी से डेसीमीटर में, ये अभी डेसीमीटर में, यूनिट आपको याद होना चाहिए बखूबी। ठीक है, मैं लिख देता हूं मिमी सेमी डेसीमीटर, और फिर क्या आता है डेका, फिर क्या आता है हेक्टो, और फिर किलोमीटर। ठीक है, मिमी सेमी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। यह आपको जो पैमाना है यह आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से जो पहले आते हैं छोटे होते हैं। ठीक है, अगर कोई बाद में आता है उसको पहले वाले में बदलना है, जैसे कि मिलीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में बदलना था, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन वहीं आपको डेसीमीटर को मिलीमीटर में मीटर में बदलना होता तो आपको क्या करना पड़ता, 10 से भाग करना होता। ठीक है, यहां पे हो गया। अब यहां पे कैंसिल करेंगे, अपन क्या करेंगे, 5 या 15 हो जाएगा, यह 30 बच जाएगा, और 6 25 30, कितना बचेगा, 5 जो का 20, यानी कि 2000। यहाँ पे जो टाइल यानी कि जो पत्थर की जरूरत पड़ेगी, 2000 पत्थरों की जरूरत पड़ेगी आपको उस कमरे में जो 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, उसको पत्थरों से ढकने के लिए, ठीक है, पक्का करने के लिए। इस तरह ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग का है। ठीक है, कह रहा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं यहां पे कि भाई साहब 1 और 2 का अनुपात होगा। ठीक है,
कैसे कह सकते हैं, देखिए आपका मान लीजिए कोई भी साइड क्या है, ए है, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए गुणे ए, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि जो यह है, यह वर्ग है, उसके विकर्ण पर, मतलब मान लीजिए यह वर्ग है, ठीक है, इसका साइड ए है, तो विकर्ण कितना होता है, तो आप बोलेंगे a√2, यह विकर्ण होता है। अब इस पर बना वर्ग, यानी कि जो वर्ग का भुजा हो जाएगा a√2 हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे a√2 गुणे a√2 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और इन्हीं दोनों का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। a और a खत्म हो जाएगा, a और a खत्म हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, और √2 का √2 से गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि जो रेशियो आएगा 1 और 2 का रेशियो हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख के कैसे कर सकते थे, किस लिए कर सकते थे, ए मान लीजिए है आपका भुजा, a√2 उसका विकर्ण हो जाएगा, तो ए स्क्वायर तो यहां पे होगा, ठीक है, यहां पे इसका स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर कैंसिल होता दिख रहा है, और 1 और 2 बच जाएगा, तो डायरेक्ट आप कर सकते थे। और यहाँ पे आपका तरीका है ट्रेडिशनल में, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसी तरह से हो जाता है कि आप पढ़ के जाते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और क्वेश्चन में पूछ लेता है e बराबर mc स्क्वायर को प्रूव करो, ठीक है। ऐसा ही है, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं क्या, क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो a स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, कहेगा कि दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है, ठीक है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बाकी सब कुछ वही अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहला जो वर्ग है उसका परिमाप दिया है आपको, ठीक है, कितना दिया है आपको, 24 मीटर दिया है, तो इसका आप ए निकाल सकते हैं, मतलब भुजा निकाल सकते हैं, कैसे, 4 से भाग करिए, कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे, क्योंकि आपका जो परिमाप होता है 4a होता है, मतलब 4 गुणे भुजा होता है, 4 से भाग करेंगे आपका क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है जो a1 निकाल लीजिए, ठीक है, फिर a2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, कितना है, तो 32 मीटर है। आपको क्या करना है, इसको 4 से भाग करना है, आपको भुजा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। 6 मीटर एक की भुजा आ गया और दूसरे की भुजा आ गई 8 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, उनका योग निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया इसको कहते हैं, 6 36, यह हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। फिर आप A2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 8 × 64 मीटर स्क्वायर। एक ऐसे वर्ग का परिमाप बताना है जो इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल का योग के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन दोनों का योग निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 36 और 64 जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 100 मीटर स्क्वायर, यह क्षेत्रफल आ गया। अब एक दूसरा वर्ग लीजिए, ठीक है, उस वर्ग का कितना है क्षेत्रफल, आप बोलेंगे ए है, ठीक है। अगर ए है तो भाई साहब आप अगर इसको ए स्क्वायर है, मतलब क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, तो आप उसका भुजा निकालेंगे, कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर है तो ए कितना हो जाएगा, √100, और क्या हो जाएगा यह 10, और यह क्या होगा 10 मीटर। मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद जो दूसरा त्रिभुज वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो वहां पे आपको 100 वर्ग मीटर है तो भुजा कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। अब इसी वर्ग का आपको बताना है परिमाप, तो कितना होगा परिमाप, 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा मतलब भुजा यहाँ 10 है, तो 10 चौका 40 मीटर, यह क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जो नया आपको वर्ग मिलेगा उसका परिमाप। तो क्या करना था, बस आपको यहाँ पे भुजा निकालना था इन दोनों पर वर्ग का, फिर इनका क्षेत्रफल निकाला था, इन दोनों को जोड़ देना था। अब यह जो नया क्षेत्रफल आया वह जो दूसरा वर्ग है जिसका परिमाप बताना है हमें, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा, तो वहां से उसका आप क्या कर सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। भुजा निकलेगा तो उसका परिमाप निकालने के लिए 4 से गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा परिमाप। बस इतना ही काम करना था। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, कभी भी एक वृत्त की बात जब भी की जाए आपसे, ठीक है, अगर वृत्त की बात की जा रही है तो उसका जो त्रिज्या है यानी कि r, और उसका जो डायमीटर है यानी कि d, और उसका जो पेरीमीटर है यानी कि p, ठीक है, बिल्कुल एक ही रेशियो में बदलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इसका 2 गुना करेंगे, ठीक है, अगर इसका 2 गुना करेंगे, रेशियो त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो डायमीटर भी 2 गुना हो जाएगा और पेरीमीटर भी 2 गुना हो जाएगा, परिधि भी 2 गुना हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो यह भी 3 गुना हो जाएगा और यह भी 3 गुना
हो जाएगा। मतलब कहने का इन तीनों में से किसी को भी कितना भी गुना करे, जिस गुना में बदलेंगे और अन्य दो भी क्या होंगे, उसी रेशियो में बदलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको त्रिज्या 3 गुनी होती है, यानी कि अगर त्रिज्या 3 गुनी होती है तो उसका क्या मतलब परिधि कितनी गुनी हो जाएगी, तो भाई साहब परिधि भी 3 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब जिस रेशियो में त्रिज्या बदलेगी उसी रेशियो में यह दोनों भी बदलेंगे। यह कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। 3 गुना हो जाएगी, इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना है, क्या चीज, त्रिज्या अगर 3 गुना होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप हमेशा जानते हैं कि स्क्वायर में होता है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर यानी कि अगर 3 गुना करेंगे त्रिज्या को, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इसका स्क्वायर में बदलता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, आर यह है और यह क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यह आर होगा तो यह स्क्वायर होगा, मतलब जिस तरह से यह जिस रेशियो में बदलेगा उसके स्क्वायर के रेशियो में यह क्षेत्रफल बदलता है। यह दोनों कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, आपको बिल्कुल काम आने वाला है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमने वह जो क्वेश्चन किया अभी थोड़ी देर पहले कि कौन सा जैसे किसी भी आयत के क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी यदि उसकी लंबाई 5% की वृद्धि कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है। यह क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, देखिए आपको कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए आपको हमेशा यह चीज याद रखना है, कभी भी 2 डायमेंशनल की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर यानी कि दो द्विमीय फिगर की बात करेंगे, दो द्विमीय आकृति की बात करेंगे, वहां पे अगर आपको एक मतलब त्रिज्या वृत्त में त्रिज्या हो गया, वर्ग में भुजा हो गया, या फिर आयत में आपका लंबाई चौड़ाई हो गया, उसमें जिस तरह से वृद्धि करते हैं वहां पे अगर क्षेत्रफल का ओवरऑल कितना कमी या कितना वृद्धि होगा पूछा जा रहा है, आप तो जो हमने यह फॉर्मूला बताया प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाती हैं चीजें। ठीक है, नहीं तो आप करने को तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई साहब, पहले मान लो कि इसका क्या है, इसका जो सॉरी त्रिज्या जो है 10 है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर 10 गुणे 10 क्षेत्रफल हो जाएगा, पहला क्षेत्रफल। दूसरा 50% की वृद्धि के बाद क्या हो जाएगा, तो पाई 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे भाई साहब इसको बदलिए, 5 बदलेगा यानी कि 15 हो जाएगा, और यह 15 गुणे 15 हो जाएगा। यह आपका 100 पाई है, 100 पाई से यह कितना बढ़ रहा है, तो आपका 225 पाई हो जा रहा है। ठीक है, तो आप कितना वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे कि 125 की वृद्धि हुई, तो भाई साहब यह 100 से वृद्धि हो रहा है, तो आपका जो यह 125 आएगा, यह 125% की क्या हो जाएगी, ओवरऑल वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, क्योंकि यह 100 से जा रहा है। किसी और से बढ़ता तो यहाँ पे आपको करना पड़ता से हर में इसको रखते, ऊपर इसको रखते, जितना वृद्धि हुआ उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करते। ऐसे भी कर सकते हैं। यहां से आपका डायरेक्ट आ जाएगा, कैसे, देखिए 50% की वृद्धि, तो वृद्धि को हम क्या करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं, प्लस 50 प्लस 50 प्लस 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 50 गुणे 50 बटे 100 कितना हो जाएगा, 50 50 100 हो जाता है, और यह 0 से 0 0 से 0 5 बचे 25 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 125%, वो भी प्लस में। प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि, और माइनस का मतलब होता है कमी। तो यहाँ पे 125 क्या आ जाएगा, 125% की वृद्धि हो जाएगी किस में, तो आप बोलेंगे भाई साहब क्षेत्रफल में तो निकाल रहे हैं ना, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल तो होता है। तो इस तरह से इन दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, डाटा थोड़ा टफ दिया रहेगा तो इससे मत करिएगा, इससे करिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर डाटा आसान सा दिया रहेगा सीधा सीधा तो आप आसानी से इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक पहिए का अर्धव्यास का मतलब व्यास का आधा, यानी कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। कहने का मतलब है भाई साहब देखिए, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता था कि मान लीजिए व्यास या फिर अर्धव्यास दे देगा, कह देगा कि भाई साहब अगर 500 चक्कर लगाना है या फिर 1000 चक्कर लगाना है तो कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ऐसे दे सकता था। इसमें तो उल्टा, उसका उल्टा दिया है कि 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो दूरी पूछे या फिर चक्कर पूछे, हमें कंसेप्ट पता रहेगा, दोनों निकाल लेंगे। कैसे, देखिए एक चक्कर का सबसे पहले निकालेंगे। एक चक्कर का मतलब पहिया है ना, पहिया है तो एक चक्कर कितना हो जाएगा आपका, एक पहिए का एक चक्कर उसकी परिधि तो होगी। तो आपको यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे इसमें त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसका परिधि निकालिए, परिधि कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 पाई मतलब 22/7 और आर मतलब 14। यह क्या आएगा, आपका एक चक्कर आएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 2 7 दूना 14 हो जाएगा। अब इसको ऐसे रख लीजिए, इसको 4 और गुणे 22 ऐसे रख लीजिए। ठीक है, यह एक चक्कर का हो गया। कह रहा है कि 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगी। भाई साहब यह जो आ रहा है यह आपका आएगा सेंटीमीटर में।
ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा। आपको 44 किलोमीटर की दूरी तय करनी है ना, तो हम कहते हैं कि आपको इसको 44 को एक बार करिए, आपको मीटर में कन्वर्ट करिए, 1000 से गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो आप फिर से 100 से और गुणा करेंगे। ठीक है, अब 100 से गुणा करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इससे भाग देना पड़ेगा। क्यों भाग देना पड़ेगा, देखिए एक चक्कर में तो यह इतना सेंटीमीटर की दूरी तय कर रही है, लेकिन अगर उसको इतना दूरी तय करना है तो कितना चक्कर लगाएगी, तो इससे भाग करेंगे एक चक्कर वाले से, तब तो पता चलेगा कि टोटल कितना दूरी तय करेगी, सॉरी कितना चक्कर लगेगा। तो 4 और गुणे 22 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 से हो जाएगा 2 दूना 4, यह कितना हो जाएगा 2 और 25 10। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 5 आ रहा है, और 4 जीरो मतलब 50,000। ठीक है, यानी कि जिसका अर्धवृत्त कितना है, अर्धव्यास क्या है 14 है, वह 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे 50,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भाग दे सकते हैं एक चक्कर वाले का, आपको आ जाएगा कि कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों कर लिए इस वीडियो में। ठीक है, हेल्पफुल होगा आपको लिए, इतना उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल दोस्तों यहीं तक करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी कर लीजिएगा प्रेस, क्योंकि हम मैथ्स के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्टिव स्टडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।